तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मीत। आज हम करेंगे हिस्ट्री सिविक्स क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 ऑफ अयमशन कॉन्वेंट स्कूल अबोहर ICSE बोर्ड का जो सिविक्स का चैप्टर है उसको आज हम पूरे डिटेल में समझेंगे पेज बाय पेज। सबसे पहले आज हम पहले टॉपिक्स समझते हैं कि इसके अंदर जो टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हैं, टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स है वो आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, फंक्शंस ऑफ द लोकल बॉडीज़ एंड सोर्स ऑफ इनकम। ये सारे जो 5 टॉपिक्स हैं हम आज इनको पढ़ने और समझने जा रहे हैं। पिछले जो हमने चैप्टर में समझा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो अपनी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है, उनकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, सब पढ़ा था। जो सिटीज़ है वो कैसे कैसे बनी हुई हैं, बड़े एरिया में, छोटी एरिया में, या फिर बहुत अच्छे से हैं, कैसे भी हैं, कैसे बनी हुई हैं, और जो उनको क्या क्या चीज़ चाहिए थी, गुड ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब पढ़ लिया था हमने कि उनके टाइप क्या है, सब पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। जो अपने चैप्टर का नाम है वो है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो चैप्टर का नाम। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आर मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फर्स्ट वो है स्टैंजा है, वो किसके बारे में है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 डिफाइंस metropolitan areas in India as an area having a population of 10 lakhs or more, comprising one or more districts and consisting of 2 or more municipalities. जो इसका मतलब है वो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 74th अमेंडमेंट है, वो एक्ट करा है, किनने कब करा? 1992 में, जो डिफ़ाइन करता है एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को, जो इंडिया के अंदर है एरिया है, जो उनकी पॉपुलेशन है, मीन्स जो कितने नंबर्स ऑफ पीपल, वो है 10 लाख से 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा, उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं। जैसे कि जिसके अंदर ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स 2 या फिर 2 और मोर, बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है इंडिया के अंदर, वो सिटीज़ होती है एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, मोर देन 10 लाख। जो वो उनकी पॉपुलेशन होती है वो मोर देन 10 लाख होती है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर ह्यूज सिटीज़ विद लार्ज पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज़। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो एक ह्यूज सिटीज़ है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और इंडस्ट्रीज़ होती हैं। जॉब opportunities and industries are the major reasons that attract people to a particular city and make it a metropolitan city. जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है वो एक ह्यूज सिटीज़ होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ, और इंडस्ट्रीज़ होती है, जो जॉब होती है वो अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्री देती है, मेजर रीजंस को, जो पीपल को अट्रैक्ट करती है पर्टिकुलर सिटी और उनको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बना देती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वो एक बेटर, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ होती है, फैसिलिटीज़ होती है, कनेक्टिविटी होती है और ग्रोथ होती है अपॉर्चुनिटीज़ की। जो हमारा नेक्स्ट पेज नंबर पे आ गए हैं हम 125, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं एज़ कम्पेयर्ड टू अदर सिटीज़ इन इंडिया, कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हेल्थ होती है, फैसिलिटीज़ होती है, कनेक्टिविटी होती है और ग्रोथ होती है अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। मीन्स जो उनकी ग्रोथ वगैरह सब होता है वो मीन्स अदर सिटीज़ से, मीन्स जो इंडिया के अंदर अलग सिटीज़ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़कर, उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है दूसरी सिटीज़ से। एट
present, India has more than 45 metropolitan cities which have a population of more than 10 lakhs. अब जो इस टाइम पर इंडिया के पास है वो 45 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से ज़्यादा सिटीज़ हैं अपनी इंडिया के अंदर जिनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा है 10 लाख से. Apart from being highly populated, metropolitan cities play a key role in the development of the country. जो मीन्स हमसे दूर है, बीइंग हाईली मीन्स हाईली पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, वो एक की रोल करती हैं डेवलपमेंट के अंदर अपनी कंट्री की. Due to the presence of numerous industries, the contribution of metropolitan cities in the country's GDP is more than other cities in India. जो प्रेजेंस है अब नंबरियस मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ है अपनी इंडिया के अंदर, कंट्रीब्यूशन है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का अपनी इंडिया के अंदर कंट्रीज़ की जीडीपी के अंदर जो ज़्यादा है दूसरी सिटीज़ से इंडिया के अंदर. Among all the metropolitan cities in India, Delhi is on the फर्स्ट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. जो अपनी इंडिया के अंदर सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है जो वो 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से जो है दिल्ली है वो सबसे फर्स्ट पर है. मीन्स उसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी सिटी है वो. अभी जो है ये आगे नाम दिए हुए हैं 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के, वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर. ये जो 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनकी मीन्स टॉप 10 पर आती हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है. ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहलाती हैं. The local bodies of small cities are called municipalities और municipal committees. जो local bodies है small cities की उनको municipalities या municipal committees कहते हैं. The local body bigger than cities such as Delhi, Chennai, Mumbai and Kolkata are called नगर निगम और municipal corporation. जो local bodies हैं बड़ी cities के अंदर जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, उनको कहते हैं नगर निगम. उसका दूसरा नाम क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ये हमें याद रखना है कि उसका दूसरा नाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की. उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, उसका इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे. द सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ अप टू 3 lakhs आर. जो सिटीज़ है पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा वो मैनेज्ड है म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर म्यूनिसिपल कमिटीज़. जो मीन्स वो उनको म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कमिटीज़ संभाल के रखती हैं. इसके जो फंक्शंस हैं मीन्स ये इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कैसे मेंबर्स होते हैं. द पीपल ऑफ द सिटी इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी. जो पीपल है सिटी की वो इलेक्ट करती हैं मेंबर्स म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स हैं वो पीपल ऑफ सिटी इलेक्ट करता है. द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द सिटी. जो नंबर है मेंबर्स का वो साइज सिटी के साइज़ पर डिपेंड करता है. द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वार्ड्स. जो सिटी है वो नंबर ऑफ वार्ड्स के अंदर डिवाइड की गई है. ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड अ काउंसलर. जो ईच सारे वार्ड्स हैं मीन्स अकेले वार्ड्स हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं काउंसिलर. सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द scheduled castes, the scheduled tribes, other backward classes and women. इनकी शॉर्ट फॉर्म भी है जैसे कि जो है ये scheduled classes हैं इसको हम लिख सकते हैं SC. the scheduled ट्राइब्स हैं इनको हम ST लिख सकते हैं. अदर बैकवर्ड क्लासेस को OBC और वुमेन को वुमेन ही लिख सकते हैं. सम अदर एक्सपीरियंस्ड जो सीट्स होती हैं स्केड्यूल्ड SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए और वुमेन के लिए, ये जो रिज़र्व की जाती हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के द्वारा या फिर म्यूनिसिपल कमिटीज़ के द्वारा. Some other experienced members in the field of science, art, education and medicine are nominated by the
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दे आर नॉन एज एल्डरमैन, जो कि एक्सपीरियंस किया जाता है मेंबर्स को, जो फील्ड ऑफ साइंस मीन्स जो फील्ड है साइंस का, आर्ट का, एजुकेशन का और मेडिसिन का, वो नोमेट किया जाता है एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो कहलाते हैं एल्डरमैन, जिसको हम कहते हैं एल्डरमैन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। इन दोनों के अंदर हम अभी डिफरेंस पढ़ेंगे। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो क्या होती है, मेंट फॉर बिग सिटीज़ हैविंग लार्ज पॉपुलेशन, जो है ये बड़ी सिटीज़ के लिए मीन्स बनती है और बहुत मीन्स इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं मेंट फॉर स्मॉल सिटीज़ हैविंग एंड टाउन्स, मीन्स जो ये स्मॉल सिटीज़ के लिए बनती है और टाउन्स के लिए बनती है, जिनकी पॉपुलेशन जो होती है कम होती है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो होगा हैव मोर पावर। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास ज़्यादा पावर होती है, मीन्स इसके अंदर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो ज़्यादा पावर होगी। म्यूनसिपैलिटीज़ हैव लेस पावर, इसके पास कम पावर होती है, क्योंकि इसके जो कमिटीज़ होती है इसके अंदर कम पावर होती है, मीन्स कम मेंबर्स होते हैं तो कम पावर होगी। हैव मोर रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल, इनके पास जो है रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स म्यूनसिपैलिटीज़ से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उनके डिस्पोजल पर। सॉरी, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके पास लेस रिसोर्सेज होती हैं, मीन्स उसके पास डिस्पोजल भी नहीं होता, मीन्स वो लेस रिसोर्सेज होती है उनके पास बस। जो फोर्थ है वो होता है डील विद द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली, मीन्स जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं ये सीधा ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील कर सकते हैं, मीन्स उनके साथ सजेशंस उससे ले सकते हैं। जो ये होती है म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं ये वर्क थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये काम करती हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से काम कर पाती हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ डील्स नहीं ले सकती, उससे सलाह नहीं ले सकते। एक इधर टिडबिट आ रहा है, एनरिच योर नॉलेज। म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज़ है, इनके पास लॉन्ग हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वॉज सेट अप इन मद्रास, जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो सबसे पहला किसके अंदर सेट किया गया था, मद्रास। नाउ चेन्नई, जो भी चेन्नई के अंदर है, इन 1687 के अंदर हुआ था। फॉलोड बाय सिमिलर कॉर्पोरेशन इन मुंबई, ऐसे ही मीन्स बहुत सारे कॉर्पोरेशंस है वो मुंबई के अंदर है, जिसको हम अभी मुंबई कहलाते हैं। कोलकाता भी है जिसको हम कालकाता भी है जिसको हम अभी कलकत्ता कहते हैं। इन एंशिएंट इंडिया द एविडेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ फाउंड इन कोला किंगडम, जो एशियंट इंडिया था उसके अंदर जो एविडेंस है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो मिला था कोला किंगडम के अंदर। देयर लोकल यूनिट्स वर एटोनोमियस इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शंस इन वन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मीन्स उनके जो लोकल तो थे देर लोकल मीन्स जो उनके लोकल यूनिट्स थे वो ऑटोनॉमियस हुए थे, एक रिस्पेक्ट दी गई थी उनको उनके फंक्शंस की, जो उनको इनकम वो प्रोड्यूस करते थे इनकम टैक्सेस के द्वारा, वो मीन्स पीपल से ही लेते थे और पीपल्स को ही देते थे। जो हमारा नेक्स्ट पेज नंबर है वो है 126। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे क्वालिफ़िकेशंस ऑफ वोटर, जो क्वालिफ़िकेशन होती है वोटर की उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मीन्स वोट कर सकता है उसको क्या क्या मीन्स चाहिए वोट करने के लिए। एक तो एज उसकी है जो वो 18 होनी चाहिए, और वो एक इंडियन सिविलाइजेशन होना चाहिए, सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, और एक वो रेसिडेंस होना चाहिए सिटी का, और एक एनरोलमेंट होनी चाहिए उसके पास वोटर लिस्ट की, मीन्स उसके पास वोटर लिस्ट होनी चाहिए जिसके द्वारा वो वोट कर पाएगा। जो एक क्वालिफ़िकेशन अब पढ़ेंगे कांस्टेंट की क्वालिफ़िकेशन, मीन्स जो कांस्टेंट होते हैं उनको क्या चाहिए। उनकी एज है जो 25 होनी चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए और रेजिडेंस होना चाहिए सिटी का। उनको कोई एनरोलमेंट ऑफ इन द वोटर्स लिस्ट नहीं चाहिए होता। जो मेंबर्स होते हैं काउंसलर्स इलेक्ट चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन प्रेजेंट्स
presides over the meeting and held at regular intervals. In his absence, and the vice chairperson performs the functions of the chairperson. जो मीन्स होते हैं मेंबर्स होते हैं मीन्स काउंसलर्स कहलाते हैं, जो वो एक चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं और एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं. जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रेसिडाइट्स करते हैं, एक मीटिंग हेल्ड करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर इन हिज एब्सेंस मीन्स उनकी जब एब्सेंस होती है वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं. जो वाइस चेयरपर्सन परफॉर्म करते हैं फंक्शंस ऑफ अ चेयरपर्सन. There are some permanent official like the executive officers, education officers, secretary, health. मीन्स जो उनके पास बहुत परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एजुकेटिव ऑफिसर, सेकेंडरी एंड हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स एक्सेट्रा. मीन्स उनके पास बहुत सारे जो होते हैं परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स एक्सेट्रा. इनके पास ये सारे परमानेंट ऑफिशियल्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द मेंबर्स जो इसके फंक्शंस है मीन्स ये क्या करती है. द मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड इन द सेम वे एज द मेंबर्स ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी. मीन्स जो मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो भी ऐसे ही इलेक्ट होते हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं. These members are called councillors. जो ये members होते हैं ये councillors कहलाते हैं. These councillors elect some other members. Means जो ये councillors होते हैं एक और members को elect करते हैं. The aldermen होते हैं जो who are respected citizens and are known for their experience. जो means respect किए जाते हैं means वो जो सिटीजन्स होते हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनके एक्सपीरियंस की भी रिस्पेक्ट करते हैं. इधर हमारे के लिए एक आ गया है थिंक एंड डू. अभी देखते हैं कि हमको कितना समझ में आया. इफ़ आई विल वॉक टूवर्ड साउथ वेस्ट ऑफ दिल्ली आई विल रीच टू मेट्रोपॉलिटन सिटी. मीन्स अगर मैं जाऊंगी साउथ वेस्ट दिल्ली के मैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी पर पहुंच जाऊंगी. ऐसी कौन सी बताओ कि साउथ वेस्ट है दिल्ली का. मीन साउथ वेस्ट किधर होता है, इस वाली साइड होता है. साउथ वेस्ट इस वाली साइड होता है, ये इधर साउथ वेस्ट है, ये दिल्ली है. मीन्स जो दिल्ली के इस वाली साइड कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो है मुंबई. मुंबई है जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है. Second, it is a metropolitan city and southeast of Delhi, famous for fish and rice. ये एक metropolitan city है मीन साउथ ईस्ट के दिल्ली के वो फेमस है फिश और राइस. देखो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो दिल्ली के साउथ ईस्ट है. मीन्स इधर दो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है. एक तो ये होगी मुंबई होगी, एक कौन सी है जो फिश और राइस के लिए फेमस है. मुंबई जिस चीज़ के लिए फेमस है मीन्स ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये बता दिया. अभी जो है ये फिश और राइस के लिए फेमस है मीन्स हिंट दिया है. वो क्या कौन सी सिटी है वो है कोलकाता. कोलकाता जो इधर कोलकाता स्टेट है दिल्ली के वो कोलकाता है जो सिटी फिश और मेट्रोपॉलिटन सिटी है फिश और राइस के लिए फेमस है. साउथ ईस्ट है वो ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये साउथ वेस्ट वो है स्टेट है. और जो साउथ ईस्ट इस वाली साइड है इधर कौन सी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो फिश और राइस के लिए फेमस है वो है कोलकाता. कोलकाता.